छठा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे घन से रिलेटेड। ओके, क्या पूछा है यहाँ पर हमसे कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए 2x+1 का होल क्यूब। और ऐसे चार प्रश्न दे रखे हैं। इसके घन क्या होते हैं, इसका सरसमी का फॉर्मूला क्या होता है, उसी को जान लेंगे, आपका हल आराम से हो जाएगा। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम सरल समीकरण को देख लेंगे कि क्या होता है आखिर। आप क्वेश्चंस को देखिए और इस वाले सरल समीकरण को देखिए। क्वेश्चंस ये रहा 2x+1 का होल क्यूब और ये सरल समीकरण रहा a+b का होल क्यूब। क्या होता है a³ + b³ + 3ab प्लस ब्रैकेट a+b। उसके बाद इसी को दूसरा फॉर्म में आप लिख सकते हैं a³ + 3ab प्लस ब्रैकेट a+b और प्लस bq। क्या किया, इस bq को सिर्फ और सिर्फ इधर ले जाया गया है और कुछ नहीं किया है। इसके बाद इसी चीज़ का वैरायटी माइनस में भी उपलब्ध है। a-b का होल क्यूब होता है a³ - bq - 3ab ब्रैकेट a-b, ये है माइनस वाला। अच्छा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, जस्ट इसी के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे a³, अब ये माइनस यहाँ ना लिख करके कहाँ लिख दिया गया, यहाँ पे लिख दिया गया, तो नो प्रॉब्लम, सिर्फ आगे पीछे हुआ है। इसके बाद यहाँ पे क्या है a³ - 3a² प्लस 3ab² - b²। ये जो फॉर्मूला है ये जल्दी से लागू नहीं होता है, लेकिन आपको इसे लेकर चलना है क्योंकि इस वाले अभी क्वेश्चंस में इसका प्रयोग भी देखने को मिलेगा। आइए सबसे पहले हम प्लस वाला को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस है और ये सर्व समीका कितना है 6, ये सर्व समीका 6 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्व समीका 6 से और सर्व समीका 7 है a+b का होल क्यूब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a+b का होल क्यूब। क्या होता है a+b का होल क्यूब, आप कोई भी फॉर्मूला बैठा दीजिए। चलिए फर्स्ट वाला ही बिठाते हैं, a³ + b³ + 3ab, उसके बाद ब्रैकेट a+b। ओके, चलिए इसी में हम इस चीज़ को बिठाते हैं। अब आप भली भांति इजी तरीके से देख सकते हैं कि a 2x ने किसका जगह ले लिया है, a ने, और 1 का जगह किसने लिया है, b ने। हम इसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे, एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। 2x+1 का होल क्यूब। अब इसके बराबर में क्या होगा वो हम देखेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आराम से, a का जगह किसने ले लिया भाई साहब, 2x ने, b का जगह किसने ले लिया, 1 ने ले लिया। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 2x और जहाँ जहाँ b है वहाँ 1 बिठा दीजिए। तो यहाँ a³ है तो यहाँ पे हम बिठा देंगे 2x का क्यूब प्लस का प्लस b³ b का मान कितना है 1, तो यहाँ पे हम बिठा देंगे 1 का होल क्यूब प्लस का प्लस 3ab, 3 का हम यहाँ 3 लिखेंगे। a का मान यहाँ पे कितना है 2x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आका 2x। उसके बाद b का मान कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। और फिर a+b है, a का मान 2x प्लस b का मान कितना है 1 है। चलिए हो गया। अब देखिए 2x को हम गुना करेंगे 3 बार, 2x गुना 2x गुना 2x, तो ये कितना हो जाएगा 8x³ प्लस का प्लस ये 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा, तो 1 ही आएगा। हो गया। उसके बाद 2 को हम किससे गुना करेंगे, 3 से, और फिर 1 से। चलिए तो हम सबसे पहले इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, और 6x को 1 से गुना करेंगे इतना ही रहेगा। फिर ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस यहाँ पे 1 का 1 लिखेंगे। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8x³ प्लस का प्लस और ये 1 का 1 प्लस जो ये जो 6x है ये इससे और इससे गुना होगा, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12x² और ये प्लस 6x को 1 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। हो गया क्लियर। चलिए आगे निकलते हैं और 8x³ का 8x³। अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा सेट करके लिख देंगे, क्यूब वाला है उसके बाद स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे है 12x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 6x, उसके बाद ये 1 है तो प्लस में 1।
चलिए ये हो गया हमारा सॉल्व और ये हो गया हमारा आंसर। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा और इतना दूर में ही आपका बन गया। आप चाहे एग्जाम में बैठे हो या नोट्स बना रहे हो, आपको ऐसे ही बनाना है। और अगर ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके एग्जाम में तो किसी भी तरह से रफली निकालिए शॉर्टकट में और आंसर दीजिए। चलिए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 2a-3b का होल स्क्वायर, सेम अबर माइनस वाला सरसोमिका लगा देंगे। यहाँ पर दो सरसोमिका है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ये रहा आपका प्लस और ये रहा आपका माइनस। आप माइनस वाला आएगा तो माइनस का वाला लगाना, प्लस वाला आएगा तो प्लस वाला लगाना। यहाँ पर आया है माइनस वाला तो हम यहाँ पे माइनस वाला लिखेंगे। और ये सर्वसमिका कितना है, ये सर्वसमिका 7 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वसमिका 7 से। सर्वसमिका क्या कहता है, a-b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ये होता है a माइनस b। चलिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आप सेम टू सेम लिख देंगे। 2a माइनस 3b का होल क्यूब। एक बात हमें बताना, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये a का जगह किसने ले लिया 2a ने और b का जगह किसने ले लिया 3b ने। ओके, यहाँ पर a है तो यहाँ आप 2a बिठा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2a का होल क्यूब माइनस b की जगह पे क्या है 3b तो यहाँ हम लिखेंगे 3b का होल क्यूब माइनस का माइनस 3 का 3 a का जो मान है वो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2a। उसके बाद b का मान कितना है 3b तो यहाँ हम लिखेंगे 3b। उसके बाद ब्रैकेट बंद है, a माइनस b है, a का मान कितना है 2a माइनस b का मान कितना है 3b तो ये हो गया इतना। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे 2a क्यूब को गुना करेंगे तो हो जाएगा 8a क्यूब माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा 27b क्यूब माइनस, अब यहाँ पे 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6 और 6 कितने हो जाएंगे 18ab। चलिए आगे निकलते हैं। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 2a माइनस 3b है तो यहाँ लिख देंगे 2a माइनस 3b। चलिए फिर से एक और स्टेप और आगे चले जाते हैं, हो सकता है यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें हिंट मिल जाए। 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 को 2 से गुना करेंगे 18 दूनी हो जाएगा ये 36 और a को गुना करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ पर b का b लिखेंगे। माइनस का माइनस 18 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18 तिया 54 और यहाँ पे a का a और b जब यहाँ पे गुना करेंगे कितना हो जाएगा b स्क्वायर। चलिए यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इससे आगे हल नहीं होगा। आई होप कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखेंगे, जब 18 को हमने गुना किया 2 से तो ये 36a स्क्वायर आ गया और यहाँ पे इसका आगे कुछ नहीं मतलब प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस गुना हो गया क्या हो गया माइनस हो गया। लेकिन जब 18 तिया यहाँ 54 करवाएं तो यहाँ देखिए इसके आगे माइनस है और इसके आगे माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। ओके, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 18 तिया 54 और यहाँ पे 20 स्क्वायर का 20 स्क्वायर। अब ये आंसर हो गया परफेक्ट। चलिए इसके तीसरे प्रश्न पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपल बात में ये देखिए कि यहाँ पे 3x/2 प्लस 1 का होल क्यूब है, मतलब ये आप समझ सकते हैं कि ये पूरा a होगा और ये पूरा का पूरा b होगा और उसमें होल स्क्वायर होल क्यूब है तो हम क्या करेंगे a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट बंद a प्लस b। आइए हम इस चीज़ को यहीं पे नोट करते हैं और जिस प्रकार से इसका विस्तार यहाँ पे किया हुआ है इसका विस्तार भी हम यहाँ पे कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को यहाँ पे नोट करते हैं। चलिए हो गया। अब हम यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं कि a का जगह किसने ले लिया 3x/2 ने और b का जगह किसने ले लिया 1 ने। जहाँ जहाँ भी आपका a दिखेगा वहाँ पर आप 3x/2 लगाइए और जहाँ b दिखे वहाँ पे 1 लगाइए। यहाँ पे हमें a क्यूब दिख गया तो आप a का मान को देखेंगे, a का मान है 3x/2
इसको क्यूब कर देना है क्योंकि यहाँ पर ए का क्यूब है, हो गया। प्लस बी क्यूब, बी का यहाँ पे मान कितना है 1, तो यहाँ पे बी का क्यूब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्लस का प्लस 3ab है तो 3 हमने दे दिया। ए चाहिए, ए कितना है 2, 3x/2, तो यहाँ लिखेंगे हम 3x/2। फिर बी भी है, बी का मान कितना है 1, बिठा दिया हमने। उसके बाद a प्लस बी है, क्या है a प्लस बी, तो a का मान कितना है 3x/2, यहाँ लिख देंगे 3x/2 प्लस का प्लस। उसके बाद b का मान कितना है 1, तो हमने यहाँ पे 1 बिठा दिया। अब मैथ के रूल के अनुसार आप इसे क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे 3x का पावर 3 है, यानी कि 3 गुना 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 27, और x भी इसके साथ गुना में है, x गुना x गुना x, तो ये हो जाएगा x³। 2 का पावर 3 करेंगे मतलब 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसके बाद प्लस का प्लस, ये 1 का क्यूब कर लो या 1 का 4 कर लो, ये कितना रहेगा 1 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे 3 को 3 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये x का x और बाय में 2 का 2। उसके बाद ये जो 1 है ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ये वाला जो है ये जितना है उतना ही रहेगा, 3x/2 प्लस 1। थोड़ा सा और सॉल्व होगा, यहाँ पे कर ही देते हैं। यहाँ पर 27 का 27 और ये x³ का x³ और ये 8, ठीक। अब यहाँ पे 1 का 1 प्लस 9 का 9/2, लेकिन यहाँ पे देखिए फिर से हमने यहाँ क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया। ये इससे गुना होगा एक बार और ये इससे गुना होगा, इसे हम मिटाते हैं। क्या करवाना है, गुना। 9x को 3x के साथ गुना करवा दीजिए तो ये 9 या कितना हो जाएंगे 27 हो जाएंगे। x और x गुना होगा तो x² हो जाएगा, 2 और 2 गुना होगा तो यहाँ नीचे बटे में 4 हो जाएगा। उसके बाद यही 9x 1 के साथ गुना होगा तो हम यहाँ प्लस देंगे, और 9x को हम 1 से गुना करेंगे तो 9x और नीचे 2 का 2 हो जाएगा। अब इसको ना थोड़ा सा सजा कर लिख देना है आपको। तो सबसे पहले हम उस पावर को देखेंगे जो सबसे बड़ी हो, तो यहाँ पे घात कितनी 3 बड़ा है 27x³/8। इससे छोटा कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ हम लिखेंगे 27x² का बटा में 4। इसके बाद इससे छोटा कौन सा है 9x/2, और फिर उससे छोटा कौन है 1। तो यही हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आया होगा, और समझ आया है तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा नंबर क्वेश्चन एकदम तीसरे के जैसा है, अंतर ये है कि यहाँ पे ओनली माइनस कर दिया है, तो कोई बात नहीं, माइनस वाला फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब दिया हुआ है, और यह चीज़ है सर्वसमीका 7 में, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सर्वसमीका 7 से। सर्वसमीका 7 कहता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a³ माइनस b³ माइनस 3ab, और ब्रैकेट a माइनस बी होता है। कुछ नहीं, आपको इस क्वेश्चन को इसी में सेट कर देना है। जिस प्रकार से इसको इस तरह विस्तारित किया गया है, उसी प्रकार से इसको हमें भी विस्तारित कर देना है। तो इस चीज को सबसे पहले हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये भी हमारा एकदम फॉर्मूले के जैसा ही दिख रहा है। यहाँ पे a का जगह ले लिया x ने, और b का जगह ले लिया किसने 2y/3 ने। जहां भी a मिले वहां x, और जहां b मिले 2y/3 बिठा देंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट में आ गया हमारा a³, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x का क्यूब, क्योंकि a के जगह पे हम x रखना चाहते हैं। माइनस का माइनस b³, अब b के जगह पे क्या है 2y/3, तो हम यहाँ लिखेंगे 2y/3 का होल क्यूब। ये -3 का 3 हम लिख देंगे। फिर चाहिए a का मान कितना है x, तो यहाँ हम x लिखेंगे। b का मान कितना है 2y/3, तो हम यहाँ लिखेंगे 2y/3। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे a माइनस बी है, तो हम a माइनस बी कर देंगे। a का मान x और b का मान 2y/3 माइनस 2y/3 हो गया। अब इसे सावधानी से आपको एकदम हल कर लेना है, आंसर आपके हाथ में होगा।
आइए हल करते हैं। एक्स का क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब ही रहेगा, माइनस का माइनस यहाँ पे आ जाएंगे, 2y का क्यूब है तो ये हो जाएगा 8y का क्यूब। उसके बाद बट्टा में यहाँ 3 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27 यानी कि 27, माइनस यहाँ पे 3 को x के साथ गुना करेंगे और 2y को गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये 3 से ये 3 हमारा कट जाएगा, तो अब बचा क्या, x 2 और y सबको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2xy, और इधर हमारा बचा है x माइनस 2y, y में 3 बचा हुआ है। हो गया, एक स्टेप और होगा उसके बाद आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम एक्स क्यूब का एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब बाय 27, उसके बाद ये माइनस का माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये 2xy इससे गुना होगा, एक बार इसको इसके साथ गुना करेंगे और एक बार इसको इसके साथ गुना करेंगे। आइए गुना करते हैं। 2xy को x के साथ अगर गुना करते हैं तो ये हो जाता है 2 और x गुना होगा तो स्क्वायर और y का y। ओके, इसके बाद इसी चीज़ को हम इसके साथ गुना करेंगे तो इसके आगे माइनस है और इसके आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस सबसे पहले गुना होकर प्लस हो जाएगा, 2 और 2 गुना होकर के 4 हो जाएगा। फिर x का x लिखेंगे, फिर y और y गुना होकर के y स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 3 का 3 रह जाएगा। ओके, अब देखिए इसको आपको सेट कर देना है। अब सेट करेंगे तो देखें हम यहाँ पे पहले से ये सेट है, क्यूब वाला फिर से क्यूब है और फिर यहाँ पे स्क्वायर है और फिर ये भी स्क्वायर है, तो ये पहले से सेट है और ये हमारा हो गया आंसर। आई होप कि ये सवाल आपको पसंद आया है, समझ में आया है। एकदम कॉपी पेन लेकर बैठिए रफ में और पहले इसे अपने से बनाइए, 4 5 6 7 10 बार बनाइए, लेकिन बनाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 बार इसलिए बनाना है ताकि ये फॉर्मूले आपको आराम से कंठस्थ याद हो जाए। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे।